Hello everyone, this is your host Awais Shahab and I'm welcoming to everyone to your channel Awais Library। हम अपनी इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल की बेसिक फंक्शंस क्या हैं और एक्सेल को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव फॉर एवरी बेसिक लर्नर ऑफ एक्सेल। गाइज, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि आप नंबर्स में सीक्वेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रैग डाउन जब हम ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस में नंबर क्रिएट नहीं होते, बल्कि एक ही सीरीज़ बार बार आना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सीक्वेंस में नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि आप ड्रैग डाउन ऑप्शन को यूज़ करते हुए कैसे मंथ्स ऑटो जनरेट कर सकते हैं और कैसे डेट ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस बताऊंगा जो सम के हैं, लेस के हैं, मल्टीप्लाई के हैं और डिवाइड के हैं, और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मेट बना सकते हैं। तो गाइज लेट्स बिगिन विद। अच्छा जी, अगर हम मंथ या डेट या डेज, हम अगर इसकी कोई सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले हमने यूज़ करना है, हमने लिख देना है मंडे, जो हमारा डे 1 है। ओके, उसके बाद अभी आप नोट कर सकते हैं कि मेरे पास जो माउस कर्सर नज़र आ रहा है, ये माउस कर्सर बोल्ड है प्लस। हमने क्या करना है, अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाना है और जैसे ही इसके कॉर्नर पर हम लाएंगे, हमारा माउस कर्सर जो प्लस साइन है वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा। जैसे ही वो थिन हो जाएगा, हमें लेफ़्ट क्लिक प्रेस करनी है और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करने के बाद डाउन कर देना है ड्रैग। तो ये मुझे डेज जनरेट करके दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेम्स होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा जगह ले रहे होते हैं एक कर्सर में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करते ही ये वैल्यूज़ क्या कर देगा, उतने ही बड़े कर्सर का साइज़ कर देगा जितने बड़े आपकी मैक्सिमम वैल्यू की साइज़ है। तो इस तरह हम डेट्स को ऑटो जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं मंथ को ऑटो जनरेट करने की। तो सबसे पहले हमें लिख देना है जनवरी। जनवरी लिखने के बाद फिर हम यही इसी तरह ड्रैग डाउन का ऑप्शन यूज़ करेंगे और जनवरी के बाद भी हम इसको जितना लंबा लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं। और फिर मेरे पास जगह कम पड़ रही है, सितंबर थोड़ा सा लॉन्ग नेम है, तो हमने क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर। जब एक बात का बहुत ख्याल रखना है आपने कि जब आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाएंगे, किसी भी सेल के पास लाएंगे, तो जब तक वो अपनी शेप को चेंज ना कर ले तब तक आप डबल क्लिक नहीं करें। डबल क्लिक नहीं करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा अगर अपनी शेप को चेंज किए बिना आपने डबल क्लिक कर दिया हो। तो इस तरह हम मंथ और डेट को मेंशन करते हैं। अब सपोज करते हैं हम कि मैं सीक्वेंस जनरेट करना चाहता हूँ, तो नंबर्स में न्यूमेरिकल काउंटिंग में सीक्वेंस जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने अगर लिख दिया है 1, फिर मैं ड्रैग डाउन ऑप्शन यूज़ करता हूँ और ड्रैग डाउन ऑप्शन में नीचे लेकर जाऊँगा तो देखें इसने एक ही सीरीज़ बना दी है 1 की। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये एरर दे रहा है, मुझे ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना। तो मुझे सीरियल वाइज सीरियल अगर जनरेट करनी है तो सबसे पहले मैंने लिखना है 1, और 1 लिखने के बाद मैं अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगा दोबारा जब ये थिन हो जाएगा। फिर आपने पहले कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही एक प्लस बना हुआ और नज़र आ रहा होगा अगर आप उसको जूम करके देखें तो। फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग डाउन ऑप्शन यूज़ करते हुए जहाँ तक आप लेकर जाएंगे ये नंबर्स आपको जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से हम जनरेट करते हैं नंबर्स। अच्छा, एक टेक्निक और है नंबर जनरेट करने की। सबसे पहले आपने लिखना है 1, तो उसके बाद अब नेक्स्ट कर्सर में जब आएंगे तो आपने इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाकर प्लस दबाना है और उसके बाद 1 प्लस कर देना है। तो फिर ये खुद ब खुद 2 जनरेट कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप ड्रैग डाउन का ऑप्शन यूज़ करेंगे ये खुद ब खुद सीक्वेंस जनरेट कर देगा। अच्छा सर, वैसे हाँ, अगर दोनों से यही काम होना तो हम पहले वाला फॉर्मेट ही यूज़ कर लें। नहीं, इस फंक्शन का, सेकंड वाले फंक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सपोज करते हैं आप इवन नंबर जनरेट करना चाहते हैं, आप ऑड नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर इस वाले ऑप्शन से जो हमने कंट्रोल प्रेस करके यूज़ किया था वो काम नहीं करेगा। अब लेट सपोज मैं 1 मैंने लिया, अब मैंने यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा, ऊपर वाली वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा और प्लस करके 2 का बटन दबा दूंगा। जो 2 मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझे एक नई वैल्यू देगा, दैट इज़ 3। उसके बाद जैसे ही मैं ड्रैग डाउन का ऑप्शन यूज़ करूँगा ये मुझे आंसर्स दे देगा सारे के सारे 1, 3, 5, 7 इस वे में। सपोज करते हैं मैंने अब लिया है 2 और 2 के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके 2 प्लस किया है इसमें, तो इसने मुझे 4 जनरेट करके दे दिया। अब मैं जैसे ही ड्रैग डाउन ऑप्शन यूज़ करूँगा तो ये मुझे 2, 4, 6, 8, 10 और ये वाली सीरीज़ बनाकर मुझे ये
दे देगा। इन दिस वे हम सीरीज जनरेट करते हैं। अब समटाइम्स आपको रोल नंबर जनरेट करना होता है। सपोज कर लेते हैं मैंने रोल नंबर रखना है 509120। अब मुझे चाहिए इसके बाद 21, फिर 22, फिर 23, लास्ट की सीरीज़ में ये वाली वैल्यूज़ मुझे चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन ऑप्शन यूज़ करूँ तो फिर तो ये मुझे एक अलग ही वैल्यूज़ दे देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन ये वाला यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं दोबारा अगर आकर कंट्रोल का बटन प्रेस करूँ तो फिर ये मुझे वैसी ही सीरीज़ बना देगा जो मुझे पहले चाहिए थी। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन और भी है कि लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस बनाऊँ 509120 और उसके बाद मुझे चाहिए 509122। मैं 22 का डिफरेंस लेना चाहता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है, प्लस करना है और 2 ये लगा देना है, फिर ये मुझे 2 जनरेट करके दे देगा। उसके बाद मैं जैसे ही वैल्यूज़ को ड्रैग करूँगा ये मुझे एक सीक्वेंस बना के दे देगा जिसमें डिफरेंस 2 का होगा। तो इन दिस वे हम सीक्वेंस जनरेट करते हैं। इन दिस वे हम डेज और डेट, डेज और मंथ्स, हम इस तरह डेज और मंथ के सीक्वेंस को जनरेट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ इसके बेसिक फंक्शंस की। तो सपोज करते हैं मैंने एक शीट बनाई है। अब ये शीट मैंने बनाई है, लेट सपोज इसमें मैंने प्रोडक्ट जी तक रखा है, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ जी तक मैंने प्रोडक्ट्स रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए, तो पहले मैंने ले लेना है 1, फिर मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद यहाँ पर ले लूँ वही वाला ऑप्शन यूज़ करूँ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो 1 to 7 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। सपोज करते हैं कि मैंने अपनी सेल्स रिपोर्ट बनानी है। प्रोडक्ट 1 मैंने बेचा है 5985 यूनिट्स, क्वांटिटी मैंने बेची है इसकी। प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी है 7893, फिर मैंने क्वांटिटी रखी है 89765, फिर मैंने क्वांटिटी रखी है 787568, फिर मैंने क्वांटिटी रखी है 908912। वैल्यूज सारी बड़ी कर रहा हूँ, यानी बड़ी वैल्यूज़ हैं ताकि उसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊं कि एक्सेल कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मुझे आंसर्स देता है। प्रोडक्ट एफ मैंने रखा है 456 456 987 987। मैंने 6 प्रोडक्ट्स रखी, ये इनकी क्वांटिटीज़ हैं जो मैंने सेल की हैं एक दिन में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके प्रोडक्ट ए जो है ये एक यूनिट 5.5 रुपीज़ का था। चलें इसको हम कंसिडर करते हैं 6 रुपीज़ का था। बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको एक और फंक्शन इसका दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने सपोज कर लेते हैं यहाँ मैंने वैल्यू रखी है 56.89, ये मैंने इसकी प्राइस रखी है पर यूनिट की। अब अगर मैं 5985 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करूँ 56.89 से, तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन एक्सेल मुझे 1 मिनट के अंदर पूरी की 1 मिनट भी बहुत शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर उससे ज़्यादा आंसर सिग्निफिकेंटली दे देगा। लेकिन सपोज करते हैं प्रोडक्ट बी की प्राइस है 76.98, प्रोडक्ट डी की प्राइस है 89.34, प्रोडक्ट डी की प्राइस है 88.36, प्रोडक्ट ई की प्राइस है 34.35, प्रोडक्ट एफ की प्राइस है 54.54, प्रोडक्ट जी की प्राइस है 89.90। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन एक्सेल मुझे लम्हों में तमाम तर वैल्यूज़ निकाल कर दे सकता है। अब इस के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैंने इक्वल टू का बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और मुझे क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है, जिस क्वांटिटी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद मुझे मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है। मल्टीप्लाई आपके कीबोर्ड में स्टेरिक का बटन होता है, जैसे ही आप स्टेरिक को प्रेस करेंगे वो सिंपली मीन्स इट इज़ मल्टीप्लाई, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लेना है रेट। तो ये मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एक आंसर दे देगा। वंस आई विल क्लिक द एंड, इट विल गिव मी द अमाउंट कि इतने अमाउंट की सेल मेरी हुई है प्रोडक्ट ए। उसके बाद मैं इसी तरह फार्मूला नंबर 2 पे लगाऊंगा, 3 पे लगाऊंगा, 4 पे लगाऊंगा, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर ड्रैग डाउन ऑप्शन को यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली जनरेट कर लूँगा। तो देखिए 1 सेकंड के अंदर इसने मुझे पूरी की पूरी शीट कंप्यूट करके दे दी कि मैंने कितने प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स हैं, अगर यहाँ पे 7000 प्रोडक्ट्स भी होते तो भी वो इसको इतनी ही जल्दी सॉल्व करके देता जितनी जल्दी इसने मुझे अभी सॉल्व करके दिया है। अब मैं चाहता हूँ मैं ये देखूँ कि प्रोडक्ट जी तक जो मैंने सेल की है मुझे उसके कितने पैसे टोटल सेल्स की, मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो मैं अपनी टोटल सेल्स को निकालने के लिए पहले यहाँ पे कंप्यूट करूँगा टोटल सेल्स।
टोटल सेल्स। अब मैं अपनी टोटल सेल्स देखता हूँ कि मेरी टोटल सेल्स कितनी है। तो अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर लगाना है, जिस तरह मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, टॉप बॉर्डर। अब देखिए मुझे टॉप बॉर्डर इसने कैलकुलेट लगा कर दे दिया है। अब इस टॉप बॉर्डर के बाद मैंने करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, फिर लगाना है SUM सम फंक्शन। जैसे ही मैं सम फंक्शन लगाऊंगा फिर उसके बाद मैंने लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा इस पूरे के पूरे सेल को। आप माउस से भी कर सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर ब्रैकेट क्लोज ना भी करे तो ये आंसर फिर भी दे देगा। जब मैं से इंटर प्रेस करूंगा इसने मुझे टोटल आंसर दे दिया, दैट इज 161 मिलियन। वाओ। तो ये तमाम तर वैल्यूज में इसने मुझे टोटल सेल्स मेरी बता दी। तो अगर आप इस बात को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि इसने किस तरह मल्टीप्लाई फंक्शन बताया है मुझे। उसके बाद इसने मुझे कितनी ही आसानी से प्लस करके दे दिया। अब मैं इसमें से लेस करना चाहता हूँ 10% डिस्काउंट। तो मैं 10% डिस्काउंट को यहाँ से माइनस करना चाहूँ अगर, तो मैं इस वाली वैल्यू को जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, जो अभी आंसर आया सम, इस सम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10% से। जैसे मैं 10% से इस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे आंसर दे देगा। इन दिस वे अगर मैं इस वैल्यू को मैंने 10% कंप्यूट कर लिया है, अब इस 10% वैल्यू को मैंने करना है इसमें से माइनस। तो पहले मैं इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं माइनस प्रेस करूंगा और फिर इसका डिस्काउंट का अमाउंट प्रेस करूंगा। फिर ये मुझे बता देगा कि व्हाट अमाउंट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई कस्टमर्स 145,477,325 रुपीज़। इसके बाद एट लास्ट मैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर लगाऊंगा, जो मैं रूल ऑफ करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगा टोटल रिसीव्ड कैश। इन दिस वे हम कैलकुलेट करते हैं और इन दिस वे हम बॉर्डर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो इट विल गिव एन एक्सीलेंट प्रिंट प्रीव्यू। You may see। तो इन दिस वे हम अपनी शीट्स को कैलकुलेट करते। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है कि हम किस तरह मंथ्स, किस तरह डेज, किस तरह सीक्वेंस, किस तरह सीरीज़, और सीरीज़ के बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, और इवन नंबर ऑड नंबर्स के अंदर बड़ी फिगर्स को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हम आपको एक्सेल पे कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट पे फील फ्री टू आस्क। और इसी के साथ शायद अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।